प्रभु Thank तेरा you, धन्यवाद Jesus. धन्यवाद 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 करते परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु, हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर, हम जब यहाँ इकट्ठा हुए आराधना करने के लिए परमेश्वर, प्रभु किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए। जो भी चीज़ें हमने अरेंज करी है, इंस्ट्रूमेंट्स है परमेश्वर, इक्विपमेंट्स है प्रभु, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है प्रभु, हर एक चीज़ प्रभु हमें आपकी आराधना करने में एक सपोर्ट हो परमेश्वर। हमें उस चीज़ से कॉन्शियसनेस ना हो परमेश्वर, या हम इन सब चीज़ों को देख करके एक आर्टिफिशियल वर्शिप में ना आए परमेश्वर, लेकिन हम आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से आपके साथ में आराधना करने पाए। हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, हर एक चीज़ का यहाँ होना सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का कारण होने पाए परमेश्वर। प्रभु शत्रु इन चीज़ों के द्वारा हमारे हृदय की सच्चाई को, हमारी आत्मा की सच्चाई को, गहराई को चुराने न पाए। हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर, लेकिन आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से हम लोग आराधना करने पाए। हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। जब हम परमेश्वर एज अ चर्च प्रभु किसी चीज में आगे बढ़ते प्रभु, एक आराधना में से होकर के जाते परमेश्वर, हम आपकी यूनिटी को, आपकी उपस्थिति को प्रभु, हर एक तरह के मन मुटाव से, क्लैशेस से, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस के क्लैशेस को हम आपके नाम से खत्म करते परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारा यह इकट्ठा होना आपकी देह के लिए एक महिमा का कारण हो जाए परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मैन हालेलुया। तो हम सब आनंदित हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम सब इकट्ठा होकर के यहाँ पर परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सके, उसकी महिमा के लिए उसको धन्यवाद रूपी भेंट हम चढ़ा सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में वो उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों ना हम कुछ देर जब इकट्ठा हुए हैं, हमारा यहाँ इकट्ठा होने का कारण सिर्फ परमेश्वर को महिमा देना है, तो क्यों ना हम अपने मुंह को खोले, परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। हम धन्यवाद रूपी भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं। जब हम इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से बड़े बड़े कार्य को किया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत भलाइयों को किया है। वो भला पिता है, वो अच्छा पिता है, वो परमेश्वर है जो हमसे अपने पुत्र से बढ़कर के प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि माँ तो अपने बच्चे को, जिसे वो दूध पिलाती है, जिसे वो 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, एक बार हो सकता है कि वो माँ जो उसे जन्म देती है वो उसे भूल जाए, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे इतना प्रेम करता है, वो ना हमें भूलेगा, ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। हालेलुया। क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम हिचके नहीं, हम हिचकिचाए नहीं, लेकिन हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में है जो जीवित है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जिसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हम उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते परमेश्वर। प्रभु तू राजाओं का राजा है, तू अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, तू आदि से अंत तक एक समान रहने वाला परमेश्वर है, जो आजकल और युगानुयुग एक सा रहता है, और वही शोभा में, वही शौर्य में, वही वैभव में अपने सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। तेरा धन्यवाद देते सुंदर सुबह के लिए, तेरा धन्यवाद देते सुंदर अवसर के लिए, तेरा धन्यवाद देते इस जीवन के लिए, तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर इन सांसों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो तेरी आजादी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। सारा आदर महिमा तुझे देते परमेश्वर। प्रभु जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम आपको आराधना और स्तुति रूपी भेंट चढ़ा सके परमेश्वर, आपके वचन में से सीख सके परमेश्वर, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा सके परमेश्वर, आपकी देह के लिए एक सामर्थ का कार्य करने पाए परमेश्वर। प्रभु हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारा यहाँ इकट्ठा होना सिर्फ आपकी महिमा का कारण हो जाए परमेश्वर। हमारा यहाँ इकट्ठा होना एक दूसरे को विश्वास में, प्रार्थना में उठाने का कारण हो
जाए परमेश्वर। प्रभु हम आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आराधना में, आपकी परमेश्वर उपस्थिति में प्रभु हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से जब हम आराधना करना चाहते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर। आगे के समय को आप अपनी आत्मा की अगुवाई में आप हमें लिए चले, जैसा आप चाहते हैं इस स्थान पर होने पाए। हम सारे अधिकार को, सारे नियंत्रण को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारे शब्दों को, हमारे हर एक एक्शंस को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। हर एक चीज लेट इट बी ऑर्डेन्ड बाय योर स्पिरिट फादर, लेट इट बी ऑर्डेन्ड अकॉर्डिंग टू योर विल फादर। परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार हर एक कार्य होने पाए, हम ये प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। ये गीत हम सबको आता है, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे मिल करके, आनंद के साथ में हम ये गीत को गाएंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। एक और बार, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। किसकी? यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम रहूंगा। जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए, यीशु हरदम रहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, Yes Lord, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यस तेरे लॉर्ड। मार, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु, यीशु
जाने से, तेरे गाड़े जाने से, तेरी मौत पर विजय पाने से प्रभु हम में से हर एक का उद्धार तूने दिया है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ रबो शंदारा ना मामा संदोरा बाबा, ओ शियांदारा ना मामा संदोरी बाबा, लिखोन दौरो नमो संदारा रा बाबा, लिबोर अंदारा ना मामा शोंदारा बाबा, ओ लिबो शखांदीरा ना मामा, ओ संदोरा बा शोंदारा ना मामा। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। जिस प्रकार हमने गीतों को गाया, उसने मृत्यु पर विजय को प्राप्त किया है। मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर हमारा पिता है। उसने हमें अप्पा पिता पुकारने का अधिकार दिया है। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। Oh, thank you, Jesus. Praise you, Lord. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Praise you, Lord. संकट के समय अति सहज से मिलने वाली सामर्थ हमारा परमेश्वर है। भले ही संसार के दोस्त, इन संसार के रिश्ते, इन संसार का प्रेम हमें छोड़ दे, लेकिन वो परमेश्वर जो अपने बेटे से बढ़ करके हमसे प्रेम करता है, जिसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद के रखा है, वो परमेश्वर हमें न छोड़ता है न त्यागता है, लेकिन वो निरंतर हमारी ओर दृष्टि लगाए रहता है। वो हमें अपने पंखों तले छुपाए रखता है, वो हमें अपने बाहों में उठा लेता है कि ऐसा ना हो कि हमें किसी चीज से या किसी पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है, इतना प्रेमी परमेश्वर है, तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड। Thank you, Lord. थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। यीशु सच में थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका वचन कहता है डैडी कि प्रभु एक पल के लिए तुम्हें जन्माने वाली है, तुम्हें दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, तुम्हारे करीबी तुमसे दूर हो सकते हैं, बट यहोवा परमेश्वर आप एक ऐसे यहोवा परमेश्वर है खुदा जो आपके वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर। वचनकार कहता है कि यहोवा परमेश्वर टूटे हुए और पिसे हुए हृदय के समीप रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा राजा, यदि प्रभु हमारे जीवन में कहीं पर ऐसी परिस्थिति आई है जहां पर प्रभु हमने एक ब्रोकननेस को एक्सपीरियंस करा, रिश्तों में तनाव को एक्सपीरियंस करा है, दिल हमारा टूटा है किसी से खुदा राजा, जैसी अपेक्षा करी प्रभु, हमारे अपेक्षा पे प्रभु लोग खरे नहीं उतरे और उससे प्रभु हमारे दिल को ठेस या चोट पहुंची है, प्रभु प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें क्षमा करते हैं डैडी। आपका वचन कहता है कि यदि तेरे मन में तेरे भाई के विरुद्ध कोई भी पाप या कोई भी गलत बात है और क्षमा का भावना है, तो पहले जाकर के उसे क्षमा करके और फिर तेरी भेंट को तू वेदी पे परमेश्वर के सामने अर्पण कर, तब जाके तेरी भेंट ग्रहण करने वाली हो सकेगी। प्रभु हर एक ग्रजेस को, हर एक हर्ट को, हर एक चीजों को प्रभु जी we cast it out upon your cross. We forgive that person who has hurt us, who has betrayed us, अब्बा। प्रभु हम उन्हें क्षमा करते हैं क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें ऐसे ही इसी सिद्धांत के द्वारा क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु हम इस बात को स्मरण करते हैं कि हमारे अकेले होने वाले समय में जब हमारे साथ कोई नहीं था, यीशु आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। आपका वचन, आपका नाम कहता है परमेश्वर तुम्हारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ इम्मानुएल। प्रभु उस इम्मानुएल की आज हम आराधना स्तुति करते हैं डैडी। यस लॉर्ड, वी लिफ्ट योर नेम ऑन हाई अबव। ओह वी वर्शिप योर नेम। जब मैं रोता रहूं, जब मैं निराश रहूं, तेरी महिमा करता रहूं। जब मैं अकेला रहूं,
जब मैं रोता रहूं, जब मैं निराश रहूं, तेरी महिमा करता रहूं। एक और बार मिलके गाएंगे, जब मैं अकेला रहूं, जब मैं रोता रहूं, जब मैं निराश रहूं, तेरी महिमा करता रहूं। One last time, जब मैं अकेला रहूं, जब मैं रोता रहूं, जब मैं निराश रहूं, तेरी महिमा करता रहूं। महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। से अपने हाथों को उठा करके कहे, महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। यीशु लॉर्ड, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरी महिमा। प्रभु आपका वचन कहता है, पहला शामुएल 30 अध्याय पद संख्या 6 में, कि जब राजा दाऊद अकेला हुआ और उसके खुद के लोग उसे घात करने के लिए तत्पर थे, वो गुफा में छुपा हुआ था। वचन बताता है कि दाऊद ने अपने आप को यहोवा में बलवंत किया। प्रभु, हमारे डार्केस्ट मोमेंट में, दैट इज द हार्डेस्ट टाइम फॉर अस टू प्रेज, परंतु परमेश्वर आपका आत्मा हमें यह अनुग्रह देने वाला हो सके खुदा, कि जब हम उस टूटी हुई परिस्थिति में से होकर के जाएं, हम आपके आराधना करने, आपकी प्रशंसा करने से चूकने ना पाए। प्रभु, जब भी मैं अकेला रहूं, जब भी मैं रोता रहूं, जब भी मैं निराश रहूं खुदा, आज मैं ये अपने आप के ऊपर इस गीत को गा करके घोषणा करता हूं डैडी, कि जब मैं अकेला रहूं, जब मैं निराश रहूं, जब मैं तन्हा रहूं, जब मैं निराश रहूं खुदा, तेरी आराधना करते रहूं, तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति करता रहूं डैडी। ऐसा तू अनुग्रह दे स्वामी। ओ यस ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ यस डैडी। जब मैं अकेला रहूं, जब मैं रोता रहूं, जब मैं निराश रहूं, तेरी आराधना करता रहूं। जब मैं अकेला रहूं, जब मैं रोता रहूं, जब मैं निराश रहूं, तेरी आराधना करता रहूं। जब मैं अकेला रहूं, जब मैं रोता रहूं, जब मैं निराश रहूं, तेरी आराधना करता रहूं। आखिरी बार। जब मैं अकेला रहूं, जब मैं रोता रहूं, जब मैं निराश रहूं, तेरी आराधना करता रहूं। आराधना करता हूँ तेरी आराधना, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। आराधना करता हूँ तेरी आराधना, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। आराधना करता हूँ तेरी आराधना, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। आखिरी बार दिल से
आराधना करता हूँ तेरी आराधना, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ, यीशुआ तेरा नाम मैं ऊंचा उठाता हूँ, तेरी आराधना ओ सदा यीशु आराधना करता हूँ तेरी आराधना, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ, आराधना करता हूँ तेरी आराधना, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ, महिमा आराधना करता हूँ तेरी आराधना, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ, महिमा करता हूँ तेरी, महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ, महिमा महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ, महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ, तेरी महिमा मैं करूं, तेरी आराधना मैं करता रहूं, तेरी महिमा मैं करूं, तेरी आराधना मैं करता रहूं, मिलके गए तेरी महिमा मैं करूं, तेरी आराधना मैं करता रहूं, तेरी महिमा तेरी महिमा मैं करूं, तेरी आराधना मैं करता रहूं, ऊंची आवाज में तेरी महिमा मैं करूं, तेरी आराधना मैं करता रहूं, तेरी आराधना मैं करता रहूं, तेरी आराधना मैं करता रहूं, सुनो सुनो तू बड़े मैं घटूं, तेरी आराधना मैं करता रहूं, मेरे खुदा मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करता रहूं, सुनो Yes, Lord. Praise you, Lord. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. प्रभु मेरे जीवन में तू बढ़ने पाए परमेश्वर, मैं घटूं और तू बढ़े परमेश्वर, प्रभु मेरे जीवन से सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए परमेश्वर, प्रभु खुशी के समय, आनंद के समय, सफलता के समय, असफलता के समय, निराशा के समय,
हर समय हर क्षण तू मेरे जीवन में महिमा पाने पाए परमेश्वर। तू ही मेरे जीवन में बढ़ने पाए परमेश्वर। मैं घटूं और सिर्फ तू बढ़े परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 मिलके गाएं, तू मेरा, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। आखिरी बार, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मैं खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ये खुदा, है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। इसी बात पे कहें, तू बड़े, तू बड़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, तू बड़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, तू बड़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आखिरी बार, वन लास्ट टाइम, तू बढ़े, तू बड़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा यीशु को मिले। तू बड़े, मैं घटूं। तू बड़े, तू बड़े मेरे जीवन में। हाँ प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं पाऊं परमेश्वर। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रभु मैं तेरा हूँ परमेश्वर। तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा हूँ परमेश्वर। मैं तेरी बेटी हूँ परमेश्वर। तू मेरा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. तू बड़े, मैं घटूं। मेरे जीवन में तू बड़े, मेरे जीवन में तू बड़े। मेरी बातों से तुझे महिमा मिले। मेरे हर एक कार्य से तुझे महिमा मिले परमेश्वर। मेरे उठने से, मेरे बैठने से, मेरे चलने फिरने से, मेरे लोगों के साथ व्यवहार करने से, मेरी बातचीत से, मेरे कार्य करने से, मेरे सोचने से, मेरे शब्दों से सिर्फ तू बढ़ने पाए परमेश्वर। सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिलने पाए परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा की बातें इस मुख से निकलने पाए परमेश्वर। मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे देखने के द्वारा, मेरे सुनने के द्वारा, मेरे चलने के द्वारा, मेरे उठने बैठने के द्वारा, मेरे लोगों के साथ व्यवहार करने के द्वारा, मेरे हर एक एक्शंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तू बढ़ने पाए परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिलने पाए परमेश्वर। मेरे जीवन के हर एक कार्य करने के द्वारा सिर्फ आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए, सिर्फ आपके नाम को महिमा मिलने पाए परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
Father, we glorify your name, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद 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 देते परमेश्वर। प्रभु हम ये विश्वास करते परमेश्वर, ये आराधना प्रभु स्तुति रूपी सिंहासन पर आप विराजमान है परमेश्वर। जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि हम दिन प्रतिदिन आपकी समानता आपके स्वरूप में बदलते जाते हैं, प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि हम आपकी समानता आपके स्वरूप में आपकी इच्छा के अनुसार आपके डिजायर के अनुसार हम बदल रहे हैं परमेश्वर। हम आपके जैसे बातचीत करना, आपकी विचारधारा को हमारे जीवन में कार्यरत कर रहे हैं परमेश्वर। आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा प्रभु हमारा चाल चलन बदल रहा है परमेश्वर। हमारा चाल चलन बदलता जा रहा है परमेश्वर। प्रभु आप हमारे जीवन में महिमा पाए परमेश्वर। हम घटते जाएं और आप बढ़ने पाए परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका आत्मा हमारे बीच में डेरा करे हुए है और वो हमसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। हमारे जीवन में उन करेक्शंस को लेकर के आ रहा है, उन अनगॉडली योग को, उस असमान जुए को, उस परमेश्वर को जो भावता नहीं है, उन बंधनों को तोड़ रहा है। हालेलुया। हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु आप महिमा पाने पाए, सारे आदर और महिमा हम आपको देते परमेश्वर। आगे जब हम वचन में से होकर के जाते हैं, गवाहियों में से होकर के जाते हैं, सारी बातें मिल करके आपको महिमा देने पाए। आपका वचन जो वो दोधारी तलवार है, जो सामर्थी बीज के समान है, जो जीवित है परमेश्वर, जो खुद आप है परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करने जा रहा है। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते परमेश्वर। हम आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आज पास्टर रोनाल्ड रॉय के साथ और देखिएगा। इसीलिए पौलुस प्रेरित ये भी कहता है, यदि हम लोग पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय पद संख्या 27 को पढ़ें तो वहां पर वो बोलता है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लेकर के आता। I beat up my body and bring it into the subjection. मैं अपनी देह को मारता कूटता। That doesn't mean कि वो अपने आप को सोटे मारता है, नहीं, बट वो जब अपनी देह को मारने की बात कर रहा है, that means वो उसकी fleshly desires के ऊपर उसकी आत्मिक desires को रखता है। He put his spiritual desires above his fleshly desire, and that's how he beat his body and bring it into subjection. He denies all his fleshly desires and keep the spiritual desires as the most prior thing, and that's how he bring his body into the subjection. प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज का ये समय हम लोगों को मिला कि हम लोग परमेश्वर के वचन में से सीखने वाले हो सके। हालेलुया, वाओ, प्रेज गॉड, है ना। तो प्रभु के नाम की महिमा। हम लोग एक विषय को लेकर के सीख रहे थे और आज उसी विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। और हम लोग इस विषय को लेकर के सीख रहे थे जिसका शीर्षक कुछ इस प्रकार था, आत्मिक परिपक्वता को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, है ना। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में से हम लोगों ने बीते सप्ताह हम लोगों ने इस बात को सीखा था, क्या एक रोड़ा है जो आपके और मेरी आत्मिक परिपक्वता के बीच में आता है ना। व्हाट इज दैट ऑब्स्टेकल, व्हाट इज दैट हिंडरेंस दैट
comes in between our spirituality. हमारी आत्मिक परिपक्वता, हमारी आत्मिक उन्नति में जब हम आत्मा में उन्नत होते जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है प्रियो। पौलुस ने, है ना, कि जब पत्रियां लिखी तो उसने उन स्टेजेस को बयां करा है, उनका बखान करा है कि एक स्टेज आती है, और वो जब स्टेज आती है तो एक दूध पीने वाले बालक की अवस्था रहती है, एक किशोर अवस्था रहती है, एक परिपक्वता की अवस्था रहती है ना। तो एक परिपक्वता तक पहुंचने के लिए क्या एक प्रमुख रोड़ा आपको और मुझे देखने को मिलता है ना। व्हाट इज दैट चीफ और प्राइमरी ऑब्स्टेकल दैट वी फाउंड ड्यूरिंग आवर स्टेज ऑफ रीचिंग स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, है ना। तो हम लोगों ने इस बात को सीखा था और समझा था कि the primary and the only obstacle for you to reach unto the spiritual maturity is you being carnal, है ना। हम लोगों ने इस बात को समझा था, जाना था कि जो सबसे प्रमुख और एकमात्र रोड़ा या रुकावट हम बोल सकते हैं आपके और मेरे लिए आत्मा में परिपक्वता में पहुंचने के लिए, वो और कुछ नहीं परंतु आपका और मेरा क्या है, शारीरिक होना है, कार्नैलिटी में रहना है। जब तक हम शारीरिक अवस्था में बने रहेंगे, दैट मीन्स जब तक हमारा मन, विचार, कल्पनाएं केवल शारीरिक बातों में, शारीरिक आयाम तक सीमित रहेगी, तब तक हम आत्मा में उन्नति नहीं कर पाएंगे प्रियो। जब तक हम केवल शरीर की बातों के ऊपर ही मन लगाएंगे, जब तक हम सोचेंगे कि नहीं मैं मेरे शरीर में और क्या कुछ फेरबदल करने वाला सकूं जिससे मुझे ऐसा हो सके, जिससे मुझे ये लाभ हो सके, वो लाभ हो सके, if we are solely and constantly concerned about our carnal things, our fleshly things, then we won't be able to grow up spiritually and reach into that spiritual maturity. जब तक हम लोग केवल और केवल शरीर की बातों पर मन लगाएंगे, मन लगाए रखेंगे, तो हम आत्मा में उन्नत होकर के आत्मिक परिपक्वता तक नहीं पहुंचने पाएंगे। आमेन, हालेलुया। पौलुस प्रेरित कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 3 अध्याय पद संख्या 1 में से हम लोगों ने देखा था, वो वहां पर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ में आत्मिक लोगों के रूप में बात करना चाहता हूं परंतु नहीं कर पा रहा हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू as a spiritual being but I cannot because you are still carnal, क्योंकि तुम अभी तक क्या हो, शारीरिक हो। यदि हमारा नया नया जन्म पाया है, यदि हम नए नए प्रभु में आए हैं, और यदि हम ज्यादा कहीं पर भी आत्मिक बातों पे हम मन नहीं लगा पाते हैं, आत्मिक बातें हमें समझ में नहीं आती है, वो हमारे लिए एक इंडिकेटर है that we are still dwelling in that carnality। हम अभी भी उस कार्नलिटी में, उस शारीरिकता में ही सीमित हैं। आमेन, हालेलुया। यदि हम उसमें से और ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें इस बात को समझना है कि हमें शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाना है, शारीरिक बातों के ऊपर से मन को हटा करके आत्मिक बातों पर मन लगाना शुरू करना है। हम केवल इसी बात के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और इसी को हम लोग समझ रहे थे। पौलुस क्या कह रहा था कि आई कांट स्पीक टू यू, मैं तुम्हारे साथ में आत्मिक जन के रूप में बात नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं आत्मिक जन के रूप में बात? बिकॉज तुम अभी तक शारीरिक हो। वो स्पेसिफिकली बोलता है, परंतु जैसे शारीरिक हो, मैं बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। जस्ट बिकॉज कुरिन्थ की कलीसिया मसीह में बाल्य अवस्था में थी, इसीलिए पौलुस उन लोगों के साथ में केवल और केवल शारीरिक रूप में ही बात कर सक रहा था, शारीरिक बातों को ही रख सक रहा था। आपको और मुझे समझने की जरूरत है कि जब आप और मैं शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं तो हमारी आत्मिक बातों को ग्रहण करने की उपज तैयार नहीं होती। हमारा मन, विचार, कल्पनाएं उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं होता टू रिसीव द स्पिरिचुअल थिंग्स। आपको और मुझे समझना है कि आखिर क्यों पौलुस प्रेरित ये बोल रहा है कि आई कांट स्पीक टू यू एज अ स्पिरिचुअल बट एज कार्नल। मैं तुमसे आत्मिक लोगों के रूप में बात नहीं कर सकता हूं, परंतु केवल और केवल शारीरिक लोगों के रूप में बात कर रहा हूं। वो इसीलिए कह रहा है बिकॉज कार्नल मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल थिंग्स। शारीरिक मन जो है वो क्या करता है? वो आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता है।
आपका और मेरा जो शारीरिक मन है, जिसमें सोचने और समझने की क्षमता है, जिसमें ये काबिलियत है कि वो सारी चीजों को परखने वाला हो सके, ये शारीरिक मन ऐसा डिजाइन करा गया है, ये ऐसा डिजाइन किया है, परमेश्वर ने ऐसा रचा है कि आप और मैं इसमें से आत्मिक या आध्यात्मिक बातों को परमेश्वर के वचन में जो प्राप्त होती है उसे ग्रहण नहीं कर सकता है। पौलुस प्रेरित क्या कहता है? यदि हम लोग पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय पद संख्या 14 को निकाल करके पढ़ें तो 1 Corinthians 14:14 स्पेसिफिकली सेज इट लाइक दिस कि इफ आई प्रे इन द spirit or if I pray in tongues, then my spirit is praying but my mind is unfruitful. है ना? वो वहां पर क्या बोलता है? यदि मैं आत्मा में होकर के अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है, परंतु क्या है, मेरा मन जो है या मेरे शरीर की जितनी भी बातें हैं वो उन सब बातों को समझ नहीं पाती है, वो उसे ग्रहण नहीं कर पाती है। स्पेसिफिकली बोलता है, हम लोग निकालेंगे पहला कोरिन्थियों 14:14 वचन क्या कहता है? इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मेरी बुद्धि काम नहीं देती। क्यों पौलुस प्रेरित इस बात के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज या जोर डालते हुए कह रहा है कि हे कुरिन्थ की कलीसिया, हे मेरे प्रिय कुरिन्थ की कलीसिया, मैं तुम्हारे साथ में आत्मिक बातों को उंडेलना चाहता हूं परंतु नहीं उंडेल सकता हूं क्योंकि अभी तक तुम्हारे दूध के दांत गिरे नहीं हैं, तुम अभी भी मसीह में बाल्य अवस्था में हो। इसीलिए सिंस यू आर स्टिल बीइंग कार्नल, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट रिवील द ग्रेट एंड स्पिरिचुअल रेवलेशंस अपॉन यू। हम कई बार बोलते हैं, प्रभु मेरे ऊपर आजकल प्रभु मुझसे तो बात नहीं कर रहा, तेरे प्रकाशन तू मेरे ऊपर नहीं उंडेल रहा, प्रभु मेरे ऊपर तेरे प्रकाशनों को उंडेल, प्रभु आखिर क्या हो गया है? कहीं ना कहीं हमें जांचने या परखने की जरूरत है प्रियो कि क्या हम अभी भी उस आत्मिक रेलम में चल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, या कहीं हम आ करके अब क्या हो गए हैं, हम शारीरिक अवस्था में फोकस हो गए हैं। यदि हम शारीरिक अवस्था में फोकस हो गए हैं, है ना, हम लोग आत्मा में परमेश्वर की कुछ भी वाणी को नहीं सुनने पाएंगे। पौलुस प्रेरित जब बोलता है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती, वो यही चीज आपके और मेरे सामने स्पष्ट रीति से रखना चाह रहा है। वो कह रहा है कि आपका और मेरा कार्नल माइंड जो है, इट हैज नॉट बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे टू कंप्रहेंड द स्पिरिचुअल थिंग्स। Our carnal intellect, our carnal mind, our carnal man is not designed in such a way by God to comprehend or to fully understand the spiritual things. परमेश्वर के द्वारा ये चीजें ऐसी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यशायाह नबी क्या कहता है? यदि हम लोग 55 अध्याय पद संख्या 8 और 9 को उठा करके पढ़े तो वहां पर वचन क्या कहता है? मेरे विचार और तुम्हारे विचार ऐसे हैं, है ना, जैसे आकाश और पृथ्वी जितनी दूर है उतने ही दूर मेरे विचार और तुम्हारे विचार हैं। वचन वहां पर बताता है स्पष्ट रीति से, है ना, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। परमेश्वर के विचार और मनुष्य की विचारधाराएं वो एक समान नहीं है, और क्योंकि परमेश्वर की विचारधारा और मनुष्य की विचारधारा एक समान नहीं है, इसीलिए जो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर जो एक आत्मा है, वो आत्मिक बातें केवल और केवल आपका और मेरा आत्मा ग्रहण करके समझ सकता है, ना कि हमारा शरीर, ना कि हमारा मन। हम लोगों ने पिछले हफ्ते इस बात को सीखा था पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय पद संख्या 23 में से, जब पौलुस प्रेरित वहां पे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बोलता है कि अब परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे आत्मा, देह और प्राण को, दैट मींस आत्मा जो है वो खुदा की बातों को कैच कर सकता है। आत्मा, परमेश्वर ने आत्मा रचा और परमेश्वर स्वयं आत्मा है, तो वो हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मिक बातों को कैच कर लेती है। बट व्हेन इट कम्स टू द soulish level or to the bodily level, it cannot understand things. यदि हम लोग हमारी बुद्धि से इस वचन को पढ़ने का प्रयास करें, हम बुद्धि से जितना पढ़ लें, बुद्धि से जितना पढ़ने की कोशिश कर लें, हम नहीं समझ पाएंगे इसकी भेद की बातों को। But when we will gonna read this word of God with spirit and with truth,
ये परमेश्वर का वचन उभर उभर के आपके और मेरे जीवन में प्रकाशनों को उंडेलना चालू कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना, यशाया आगे क्या कहता है वहां पर 9वें पद संख्या को हम लोग देखें तो, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है ना। ध्यान दें, यहां पर वचन बहुत क्लियरली बता रहा है that there is a vast difference between the thoughts of man and the thoughts of God. He says further that as heaven is higher than the earth, so are my ways and my thoughts than you as being a man. जितने जैसे तुम्हारे विचारधाराएं हैं, जैसे तुम्हारा काम करने का तरीका है, जैसी मनुष्य की इमेजिनेशन या कल्पनाएं रहती है, वैसी परमेश्वर की इमेजिनेशन या कल्पनाएं नहीं है। मनुष्य दैट मीन्स शारीरिक मनुष्य जैसा सोचता या विचार करता है, वैसे परमेश्वर सोचता या विचार नहीं करता है। परमेश्वर के सोच और विचार करने का तरीका मनुष्य से कई ज्यादा ऊपर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना, तो आपको और मुझे समझना है इस चीज को कि अवर कार्नल मैन और अवर कार्नल माइंड विल ऑलवेज बी द मेजर ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस फॉर अस टू रीच इनटू दैट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आत्मा में बढ़ने में कुछ और चीज नहीं रोकती है, कुछ भी नहीं रोकता है ना। शरीर में कहीं ना कहीं आपका और मेरा आत्मा जो है वो आपको और मुझे बोलता है ना कि सुबह जल्दी उठ करके प्रार्थना करें, सुबह जल्दी उठ करके परमेश्वर की आराधना करने वाले हो सके, सुबह जल्दी उठ करके परमेश्वर के वचन में से मनन चिंतन करने वाले हो सके। बट मैं क्या कह रहा हूं कि क्या यहां पर एक रोड़ा या रुकावट बन जाता है? कार्नल माइंड, शारीरिक मन। क्योंकि जैसे ही आपका और मेरा आत्मा हमारे अंदर इस बात को बोलता है कि रोनल्ड तुम्हें कल सुबह उठ करके जल्द से जल्द प्रार्थना में समय बिताना है, आराधना करना है परमेश्वर की, उसके वचन में से मनन चिंतन करना है, उसके अगले ही पल जब अगले दिन सुबह उठने की बारी आती है तब शारीरिक मन कान में बोलता है कि एक और झपकी ले ले। और जब हम हमारे शारीरिक मन विचार कल्पनाओं की सुधि लेते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, तो वो शारीरिक बातों के ऊपर अमल करना हमारे लिए आत्मिक बातों के लिए नुकसान का साबित होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा जहां पर उन्नत होकर के परिपक्वता के एक स्टेज में जानी थी, वो वहां पर नहीं पहुंच पाती है। आमीन, हालेलुया। The only and sole major obstacle or an hindrance for our spiritual maturity is us being carnal or being focused, totally focused and concerned upon the carnal things. आपका और मेरा केवल और केवल एकमात्र जो आत्मिक परिपक्वता का बैरी या फिर हम लोग बोल ले दुश्मन है, वो और कुछ भी नहीं है परंतु क्या है? आपका और मेरा शारीरिक होना है। जब तक हम लोग शारीरिक रहेंगे या शारीरिक बातों के ऊपर मन लगाएंगे, द मोर एंड मोर यू आर फ्लैश कॉन्शियस और अ बॉडी ओरिएंटेड, द लेसर योर स्पिरिचुअल मैन विल बी एक्टिव। इस बात को लिख लें आप कि द मोर एंड मोर यू विल बी फ्लैश कॉन्शियस और बॉडी ओरिएंटेड, द लेसर योर स्पिरिचुअल मैन विल बी एक्टिव। जितना ज्यादा से ज्यादा आप केवल और केवल आपकी शारीरिक अवस्थाओं के ऊपर, अपनी शारीरिक बातों के ऊपर मन लगाए रखेंगे, उतना ही आपका कम से कम आत्मिक मनुष्यत्व जो है वो क्या रहेगा? वो एक्टिव या क्रियाशील रहेगा। द मोर एंड मोर यू आर फ्लैश कॉन्शियस और बॉडी ओरिएंटेड, द लेसर योर स्पिरिचुअल मैन विल बी एक्टिव। जितना ज्यादा आप शारीरिक अभावों में जिएंगे, शारीरिक अवस्थाओं को उतना अपने जीवन में तवज्जो देंगे, जितना आप शारीरिक बातों के ऊपर मन विचार कल्पनाएं लगाए रखेंगे, उतना आपका आत्मिक मनुष्यत्व क्या रहेगा? वो उतना ही कम क्रियाशील रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। जब परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है कि आप और मैं जगत की ज्योति हैं, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप और मैं क्या करते हैं प्रियो? जितना ज्यादा हम इस शारीरिक अवस्थाओं में जीते हैं और शारीरिक बातों को प्रायोरिटी देते हैं,
उतना ज्यादा वो पवित्र आत्मा की जो ज्योति हमारे अंदर जलती है, वो उस ज्योति को हम डिम कर देते हैं। We put that light or that light into the dim state by becoming less sensitive to the spiritual things. जितना ज्यादा हम आत्मिक बातों के लिए कम से कम संवेदनशील रहेंगे ना, उतना हम ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील शारीरिक बातों के लिए रहेंगे। मैंने पिछले हफ्ते भी इस बात को कहा था कि जैसे काले का उल्टा होता है सफेद, जैसे गोरे का उल्टा होता है काला, है ना, जैसे उजियाले का उल्टा होता है अंधियारा, ठीक उसी प्रकार से आत्मिकता का उल्टा शब्द जो है वो शारीरिकता है ना। आत्मिक मनुष्यत्व जो रहता है वो हमेशा आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, परंतु जो व्यक्ति आत्मा पे बिलीव नहीं करता ना, वो ज्यादा से ज्यादा शारीरिक बातों के ऊपर ही अपने ध्यान को केंद्रित करके रखता है। हालेलुया, है ना। आपको और मुझे सीखना चाहिए इस बात से। पौलुस यहाँ पर बहुत क्लियरली बोल रहा है ना, कि आप और मैं क्या करें, इस प्रकाशन को पकड़ लें और इस प्रकाशन को लेकर के जीने लग जाएं। ये ठीक उसी प्रकार है ना, क्योंकि मेरी पत्नी ने इंग्लिश अच्छे से पढ़ाती हैं, तो मैंने भी जब छोटा था तब इस चीज़ को सीखा था कि वॉइसेस होती है इंग्लिश ग्रामर में, है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, है ना, एक्टिव सेंटेंसेस और पैसिव सेंटेंसेस। तो ये कुछ उसी प्रकार से है ना। मैं उसको उस इंग्लिश ग्रामर के एक तुलना करते हुए उस चीज को सामने लेकर के आना चाहूंगा कि इट्स लाइक एन एक्टिव और पैसिव वॉइस, दैट व्हेन यू आर वॉकिंग इन द कार्नैलिटी, देन यू आर in an active state of being carnal, but on the other hand your spiritual life is in a passive state, है ना। जब आप शारीरिक अवस्था में चल रहे हैं तो आपका शारीरिक अवस्था में चलना तो जो है वो एक बहुत बिल्कुल क्रियाशील, एक एक्टिव वॉइस में रहेगा, एक्टिव स्टेट में रहेगा, बट उसके अगले ही पल आपका जो आत्मिक जो मनुष्यत्व है, वो आत्मिक मनुष्यत्व क्या रहेगा, वो आत्मिक मनुष्यत्व पैसिव स्टेट में आ जाएगा, वो डल पड़ जाएगा, वो डिम हो जाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा। by constantly and continually walking in the carnality, निरंतर दिन प्रतिदिन केवल और केवल शारीरिक अवस्था में ही चलने के द्वारा आप और मैं क्या करते हैं, हम उस आत्मा को क्या करते हैं, उससे डिम करने लग जाते हैं, उस आत्मा की ज्योति को हम बुझाने जैसे लगने लग जाते हैं, उसकी ज्योति की रोशनी को हम कम करने लग जाते हैं। वो आत्मा की जो रोशनी है वो हमारी डल पड़ने लग जाती है, डिम होने लग जाती है, और फिर अंततः वो सप्रेस होने लग जाती है। किस चीज से सप्रेस होती है? केवल ज्यादा से ज्यादा आपके और मेरे शारीरिक अभाव में जीने या चलने से। जितना ज्यादा हम शारीरिक बातों के ऊपर मन लगाएंगे, उतना ज्यादा हम अपनी आत्मा को सफोकेट करेंगे। मैं इसे फिर से बोलना चाहूंगा, द मोर एंड मोर यू विल बी फ्लैश और बॉडी ओरिएंटेड और कॉन्शियस अबाउट योर फ्लैशली थिंग्स, द मोर यू विल गोना सफोकेट योर स्पिरिचुअल मैन। जितना ज्यादा आप केवल और केवल, अरे मेरे शरीर को ऐसा हुआ, अरे मेरे शरीर में ऐसा हुआ, अरे मैं तो ऐसा हो गया, देखो मेरे शरीर में ये हो गया, वो हो गया, द मोर यू आर कॉन्स्टेंटली कीपिंग योर माइंड अपॉन द थिंग्स ऑफ योर फ्लैश, the more it is keeping you away to grow and reach into the spiritual maturity. जितना ज्यादा आप केवल और केवल आपकी शारीरिक अवस्थाओं में कि अरे मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जितना आपका ध्यान केवल इन्हीं बातों में केंद्रित रहेगा, उतना ही ये सारी बातें आपको आत्मा में बढ़ने में और आत्मा में परिपक्व होने से रोके रहेंगी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जितना ज्यादा शरीर में हाय कमर दर्द है, हाय हाथों में दर्द है, हाय ये है, हाय वो है, ये सब चीजों की मैं लुक्ताचीनी या आलोचना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है एक्सर्शन के साथ में हो, परंतु जितना हम इन सब चीजों में ग्रो करते जाएंगे, जितना हम इन्हीं सब चीजों को मनन और चिंतन करेंगे, जितना हम इन सब चीजों को मेडिटेट करते जाएंगे, उतना हम केवल और केवल इसी में बढ़ते जाएंगे, और ये सारी चीजें हमें आत्मा में बढ़ने में और आत्मा में परिपक्व करने में हमें वंचित करके रख देगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस प्रेरित क्या कहता है, डोंट क्वेंच द स्पिरिट, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में क्लियरली बोलता है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। जो पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है, जो पवित्र आत्मा ने आपके और मेरे शरीर में
उसने हमारे शरीर को घर बना लिया है। डोंट क्वेंच द होली स्पिरिट। कैसे क्वेंच कर सकते हैं आप और मैं? हाउ डू यू एंड आई कैन क्वेंच द होली स्पिरिट? बाय सिंपली वॉकिंग इन कार्नैलिटी, by becoming less sensitive to the voice of the Holy Spirit, by paying less attention to the Spirit, what it's trying to say unto us. जो पवित्र आत्मा आपको और मुझे कह रहा है, उन सब चीजों को बोलने में और सुनने में कम से कम संवेदनशील होने के कारण आप और मैं क्या करते हैं? हम पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पौलुस प्रेरित ये भी कहता है, यदि हम लोग पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय पद संख्या 27 को पढ़ें तो वहां पर वो बोलता है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लेकर के आता हूं। I beat up my body and bring it into the subjection. मैं अपनी देह को मारता कूटता, that doesn't mean कि वो अपने आप को सोटे मारता है, नहीं, बट वो जब अपनी देह को मारने की बात कर रहा है, that means वो उसकी fleshly desires के ऊपर उसकी आत्मिक डिजायर्स को रखता है। He put his spiritual desires above his fleshly desires, and that's how he beat his body and bring it into subjection. He denies all his fleshly desires and keep the spiritual desires as the most prior thing, and that's how he bring his body into the subjection. है ना? वो अपनी शारीरिक बातों को, उदाहरण के तौर पे क्या कहूं मैं, कि शारीरिक बात कहती है कि नहीं आज क्या करना है, आज तो मुझे बहुत 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 टाइम से गार्लिक ब्रेड और गार्लिक बटर खाने की इच्छा हो रही है, बट डीप डाउन समवेयर आपका और मेरा आत्मा कह रहा है कि फास्टिंग में जाओ। अब यदि मैं गार्लिक ब्रेड खा लूंगा, गार्लिक बटर से गार्लिक ब्रेड खा लूंगा, मेरे शरीर को कोई नुकसान नहीं है, मेरा शरीर वहीं पर एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। परंतु उसके अगले ही जगह हम लोग इस बात को देखें कि यदि हमने जो पवित्र आत्मा ने आपको और मुझे कहा है उस बात को अनसुनी कर दिया है, we are becoming less sensitive to the Holy Spirit. And by becoming less sensitive to the Holy Spirit, we are quenching the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए कम से कम संवेदनशील होने के द्वारा आप और मैं क्या होते हैं? हम उस पवित्र आत्मा को बुझाने लग जाते हैं। हम उस पवित्र आत्मा को बुझाने लग जाते हैं। यदि हम उसे बुझाना नहीं चाहते हैं तो इमीडिएटली उसके सुनने वाले बनना जरूरी है, उसको सुन करके उसके ऊपर अमल करने वाले बनना जरूरी है। पवित्र आत्मा बोल रहा है फास्टिंग में जाओ, तुरंत अगले ही दिन उसके ऊपर इंप्लीमेंट करा और फास्टिंग में चले गए। पवित्र आत्मा बोल रहा है, दैट डजंट मीन पवित्र आत्मा आपको और मुझे भूखा रहने के लिए रखेगा, नहीं। एक समय आएगा जब पवित्र आत्मा आपको और मुझे क्या करेगा? खाने के लिए अच्छे अच्छे चिकनी चुपड़ी और उत्तम पदार्थों को भी देगा और उससे तृप्त भी करेगा। परंतु आपको और मुझे समझना है दैट इफ वी वांट आवर स्पिरिचुअल मैन टू गेट एक्टिव, देन वी नीड टू एक्सरसाइज द स्पिरिचुअल थिंग्स। इफ वी वांट आवर फ्लैशली मैन टू एक्टिव, देन वी विल कॉन्स्टेंटली बी एक्टिव। यदि हम चाहते हैं कि हम हमारी आत्मा में, है ना, मैं बहुत क्लियरली कहूंगा इस चीज को। बहुत से लोग बोलेंगे ऐसा, पास्टर जी हम प्रार्थना करने की बहुत इच्छा होती है, पास्टर जी वचन पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, पास्टर जी बहुत इच्छा होती है आराधना करने की, परंतु नहीं कर पाते हैं। व्हाई डोंट यू एक्सरसाइज इट? उस चीज की चुगली करने की बजाय, उस चीज के बारे में कुड़कुड़ाने मुड़मुड़ाने की बजाय, क्यों ना आप और मैं उस चीज को हम लोग अभ्यास में लेकर के आए। क्यों उठ करके, केवल बेवकूफी लगेगा, परंतु 4 साढ़े 4 बजे एक बार उठ करके अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करें। क्यों ना एक दिन कर लिया, दूसरे दिन करना चालू करें। मैं आपको इस बात की गारंटी और अश्योरिटी देता हूं कि यदि आपने एक दिन भी करा है और ईमानदारी से उठ करके आप परमेश्वर की तड़के से भोर को तड़के से उठ करके खोज कर रहे हैं, आप खाली हाथ उसकी उपस्थिति में से बाहर नहीं आएंगे। बिकॉज द मोमेंट यू बिगिन टू सीक गॉड एंड कीप हिम एट हिज फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ, दैट टाइम योर टाइम विल नेवर गोना बी इन वेस्ट। आप जब कभी भी परमेश्वर के लिए प्रार्थना में अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका समय परमेश्वर के लिए प्रार्थना में इन्वेस्ट किया जाना
कभी भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्ट करने के द्वारा आप इन रिटर्न परमेश्वर की वाणी को, इन रिटर्न परमेश्वर का आपसे बात किए जाने को, इन रिटर्न परमेश्वर आपसे आपकी समस्याओं का आपको समाधान देने को, ये सारी चीजें उस इन्वेस्टेड टाइम में प्रभु आपके ऊपर उंडेलने लग जाएगा। इसीलिए आपका परमेश्वर के उपस्थिति में आपका समय इन्वेस्ट करना कभी भी वेस्ट नहीं है ना। योर टाइम, योर टाइम, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, दैट टाइम इज नॉट अ वेस्टेड टाइम। आप एक दिन करके देखें, उठे और प्रभु के सामने, प्रभु मैं तेरी वाणी सुनने के लिए शामुएल के समान हो जाए कि बोलिया हुआ तेरा दास सुनने के लिए तत्पर है। और वो परमेश्वर यहोवा आपको कैसे भी करके आपसे बात करेगा। यदि आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो आत्मिक भूख को दिखाना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हम आत्मा में परिपक्व हो तो पहले आत्मिकता में जागरूक होना पड़ेगा। बहुत से मसीह लोग आज भी कलीसिया में, मैं किसी भी कलीसिया की आलोचना नहीं कर रहा हूं, परंतु द सोल रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल इन द चर्चेस, and I am talking about spiritual people, they are less and less spiritually oriented because they are not awakened spiritually. क्यों कलीसिया में बहुत सारे लोग आत्मा में आज भी सोए हुए हैं? क्योंकि वे आत्मा में अभी भी जागरूक अवस्था में है ही नहीं, उनकी आत्मा अभी भी नैप ले रही है। यदि आप और मैं चाहते हैं कि हमारी आत्मा नैप ना ले तो हमें क्या करना है? हमें हमारी आत्मा में तैयार होना है। हमें अपने आप से कहना है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। और फिर उसके बाद में आपको और मुझे क्या करना है? हमें आत्मा में अपने आप को जागरूक करना है। ज्यादा से ज्यादा कैसे जागरूक हो सकेंगे? ज्यादा से ज्यादा आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाने के द्वारा। आइए थोड़ा सा और गहराई में चलें और समझें कि पौलुस प्रेरित जब बोल रहा है शारीरिक अवस्था के बारे में तो उसका क्या मतलब है। आप जानते हैं बाइबल बताती है कि जब जब बाइबल में शारीरिक शब्द का प्रयोग किया गया है या जहां पर भी शारीरिक शब्द लेकर के आया गया है तो उस शारीरिक शब्द को इंटरचेंजेबली एक और शब्द के साथ में इस्तेमाल किया गया है। और वो शारीरिक के लिए एक और शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है पापमय स्वभाव। This word carnality and sinful nature has been interchangeably used in the Bible. Wherever it refers to carnality, it also means your sinful nature. जहां कहीं पर भी शारीरिक शब्द को लेकर के आया है तो उस शारीरिक शब्द का एक और अर्थ ये भी है कि आपका और मेरा पापमय स्वभाव, आपका और मेरा पापमय स्वभाव। पौलुस प्रेरित क्या बोलता है? यदि हम लोग इसी वचन को निकाल करके थोड़ी सी देर मनन करें, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 3, वहां पर पौलुस प्रेरित क्या बोलता है? हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। अब तक शारीरिक हो। क्यों हो अब तक शारीरिक? उसकी व्याख्या अगली पद संख्या में करिए, उसी तीसरे पद में बने रहेंगे। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? अंग्रेजी बाइबल बोलती है यू आर स्टिल हैविंग एनवी एंड स्ट्राइव एंड डिविजन इन योरसेल्फ। तुम्हारे अंदर अभी भी एक दूसरे को लेकर के बैर है, एक दूसरे को लेकर के झगड़ा है और एक दूसरे को लेकर के विभाजन है। और पौलुस प्रेरित बोलता है क्योंकि जब तुम ऐसा करते तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? और क्या जब तुम शारीरिक नहीं हो तो क्या मनुष्य की रीति पर ऐसे करके नहीं चलते हो? देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको और मुझे समझने की जरूरत है कि ये जो शारीरिक शब्द है, being carnal means you are still thinking and living your life the way you did before Jesus happened to you or Jesus took your place in your life. Being carnal means that you are still living or still thinking the way you did
before Jesus happened in your life or took place in your life. शारीरिक होने का ही अर्थ ये है कि आप अभी भी वैसे ही सोच रखते हो, आप अभी भी वैसे ही अपना जीवन यापन करते हो जैसे कि आप पहले किया करते थे, यीशु मसीह के आपके जीवन में प्रवेश लेने से पहले या यीशु मसीह के आपके जीवन में आ जाने से पहले। यीशु मसीह के आपके जीवन में आने से पहले आप जिस प्रकार सोच विचार रखते थे, आप जिस प्रकार पाप में जीवन जीते थे, आपका जैसा पाप में स्वभाव था, वैसा ही यदि आप अभी भी रख रहे हैं, यू आर लिविंग अ कार्नल लाइफ। If your mind is still focused upon your bodily needs and your fleshly desires, that is a sign of living a carnal life. यदि आपकी और मेरा मन जो है वो अभी भी शारीरिक बातों के ऊपर ही लगा हुआ है, तो वो इस बात का चिन्ह है कि हम शरीर में होकर के जीवन जी रहे हैं। पद संख्या 3 में पौलुस प्रेरित बहुत अच्छे से एक लिस्ट बना करके देता है। वो बोलता है उस लिस्ट में कि क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है। अंग्रेजी बाइबल बोलती है for you have envy and strife and division। एक और अनुवाद कहता है you are filled with jealousy, you are filled with quarrel, you are filled with separation। पता है ये एक सेल्फ असेसमेंट किट है। ये आपके और मेरे लिए खुद को जांचने और परखने की एक लिस्ट दे रखी है, सूची दे रखी है पौलुस प्रेरित ने। यदि आप और मैं इजीली प्रोवोक्ड हो जाते हैं और गुस्सा कर लेते हैं, हम शरीर में जी रहे हैं। हर एक के लिए है ना, मैं किसी के ऊपर भी हथौड़े नहीं चला रहा हूं, ये हथौड़ा मेरे ऊपर भी आ रहा है वचन से, कि यदि हमारा स्वभाव है शॉर्ट टेम्पर्ड होने का, if we are not a cool and calm person but we are easily to be provoked, if we are a person जिसको एकदम तत्पर गुस्सा जो है एक बार नाक पर ही रहता है कि कभी भी किसी ने कुछ जरा सा भी छेड़ा और जो गुस्सा है वो अचानक से ऊपर उबाल करके आ जाता है। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है? थोड़ी सी देर इस वचनों को हम लोग मनन करें। वचन वहां पर बोल रहा है तीसरे अध्याय के तीसरी पद संख्या, बाइबल बताती है, थैंक यू जीसस, for you are still carnal, for where there are envy, there are strife, there are division among you, and you are not carnal, behaving like a mere man। क्योंकि तुम्हारे बीच में एक दूसरे के प्रति बैर और झगड़ा और फूट है या विभाजन। जब कभी भी अगर हमारे, ये पौलुस प्रेरित उन लोगों के बारे में ही बोल रहा है कि तुम में डाह है, तुम में झगड़ा है, और तुम तो क्या तुम शारीरिक नहीं? जब हमारे अंदर डाह और झगड़ा घर कर लेता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा झगड़े को, ज्यादा से ज्यादा फूट को या ज्यादा से ज्यादा विभाजन को हमारे जीवन में प्रायोरिटी देते हैं, ये सारी चीजें आपके और मेरे शारीरिक होने का एक चिन्ह है। These are the signs that we are still carnal। एक और अनुवाद झगड़े को, डाह को जो कहता है वो बोलता है जेलसी है तुम्हारे अंदर, तुम एक दूसरे के साथ में क्वारल करते हो, तुम्हारे अंदर एक दूसरे को क्या करता है ये? जब भी झगड़ा होता है तो वो झगड़ा क्या लेकर के आता है? मैं बताना, आप बताइए, एट द एंड क्या लेकर के आता है? सेपरेशन। क्या झगड़े के बाद में किसी के मन एक हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। वो भले ही से एक भाई भाई से झगड़ा हो, वो भले ही से बहन बहन से झगड़ा हो, वो भले ही से पति पत्नी से झगड़ा हो, उस झगड़े के बाद में कहीं ना कहीं देयर इज अ सेपरेशन, देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द वननेस ऑफ दैट सो एंड सो पर्सन हु आर इन दैट आर्ग्यूमेंट। दैट्स व्हाई है ना, एक पीसफुल लाइफ जीना है ना, मैं कहूँगा अवॉइड क्वारलिंग विद ईच अदर, है ना। वो सभी के लिए, एक आदमी के लिए भी, एक पास्टर के लिए भी, हर एक के लिए
यदि हम एक शांतिमय और एक प्रेममय जीवन जीना चाहते हैं। बिकॉज एट द एंड यदि हमने क्वारल करा है, यदि एक दूसरे से हमने झगड़ा करा है, तो उसका अंततः जो परिणाम रहेगा वो केवल और केवल सेपरेशन और डिवीजन होगा। आपका और मेरा एक दूसरे की विचारधाराओं में सेपरेशन आना, आपका और मेरा कहीं ना कहीं मन खट्टे होना और उसमें सेपरेशन या डिवीजन आना, तो ये सारी बातें लाजमी हैं। इसका पैशन अनुवाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कुछ इस प्रकार इस बात को रखते हुए कहता है, फॉर यू आर लिविंग योर लाइफ डोमिनेटेड बाय माइंड, है ना। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद संख्या 3 में पैशन अनुवाद बोलता है, फॉर यू आर लिविंग योर लाइफ डोमिनेटेड बाय माइंडसेट। तुम तुम्हारा एक ऐसा जीवन जी रहे हो जिसमें तुम्हारे माइंडसेट के द्वारा तुम डोमिनेट हो रहे हो, या तुम्हारा माइंडसेट जो है तुम्हारे ऊपर प्रभुता रखे हुए है। डोमिनेटेड बाय द माइंडसेट ऑफ द फ्लैश, आपके शारीरिक अवस्था का जो माइंडसेट है उसकी प्रभुता का तुम एक जीवन जी रहे हो। आगे वचन क्या कहता है, आस्क योरसेल्फ, वचन बोलता है वहां पर, पौलुस बोलता है, अब तुम खुद से पूछो, क्योंकि तुम एक शारीरिक विचारधारा का एक जीवन जी रहे हो, तो इसीलिए अब तुम खुद से पूछो, इज देयर जेलसी अमंग यू, क्या तुम्हारे बीच में एक दूसरे के प्रति जलन है? डू यू कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, क्या तुम एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की तुलना करते हो? डू यू क्वारल लाइक चिल्ड्रन एंड एंड अप टेकिंग साइड्स, क्या तुम बच्चों के समान एक दूसरे से झगड़ा करते हो और अंततः क्या करते हो? अंततः तुम जा करके एक किसी का पक्ष ले लेते हो, और वो भी पक्ष जो रहता है वो निष्पक्ष नहीं होता, परंतु भेदभाव से भरा हुआ होता है। इफ सो, दिस प्रूव्स दैट यू आर लिविंग योर लाइफ सेंटर्ड ऑन योरसेल्फ। यदि तुम अभी भी ऐसा करते हो तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि तुम अभी भी वैसा जीवन जी रहे हो जो पूरा की पूरा तुम्हारे स्वयं के ऊपर केंद्रित है, डोमिनेटेड बाय द माइंडसेट ऑफ द फ्लैश एंड बिहेविंग लाइक अनबिलीवर्स। यदि आप और मैं ऐसा जीवन जीते हैं तो कोई फर्क नहीं है विश्वासी और अविश्वासी। If we are fleshly driven person and if we are behaving by being dominated by the mindset of our flesh, then there is no difference between a believer and unbeliever. If we are flesh driven person and walking according to our physical impulses, walking according to our short-tempered nature, easily getting provoked, then there is no difference between us being believer and those who are around the world called as unbelievers. यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, उसे समझने वाले लोग हैं, फिर भी यदि हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जब कोई भी हमें जरा सी चिंगारी लगाए और अचानक से हमारे अंदर से गुस्सा जो हमारी नाक पर बैठा हुआ होता है वो फूट निकले, तो हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं और वे लोग जो इस संसार में अविश्वासी के रूप में जाने जाते हैं, यदि हम अपनी विचारधाराओं और हमारी शारीरिक मन के अनुसार चलते हैं, then there is no difference between those who are unbelievers and we who are called as believers, because these things keeps us away from getting mature in the spirit. ये गुस्सा आना, ये एक दूसरे से डाह रखना, झगड़ा करना, एक दूसरे के प्रति जलन रखना, ईर्ष्या रखना, एक दूसरे के साथ में बच्चों की तरह झगड़ना, ये सारी चीजें it keeps us away from getting mature in the spirit. यदि ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करना सीखना है। यदि ज्यादा से ज्यादा हमें क्रोध आ रहा है, उस क्रोध को हमें ठंडा करना सीखना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि बाइबल बताती है, इफिसियों 4 अध्याय पद संख्या 26 में से यदि हम लोग निकाल करके पढ़े तो बहुत ही अच्छा वचन है और जाना माना वचन है। इफिसियों 4 अध्याय पद संख्या 26 कहता है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। बाइबल बोलती है क्रोध तो करो, क्योंकि क्रोध आना लाजमी है। कई बार मनुष्य की टेंडेंसी है दैट वी विल गेट एंग्री एट सम पॉइंट।
एंड वी कैन नॉट ऑलवेज रेजिस्ट दैट एंगर। उस एंगर इश्यूज को हम कभी भी रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे, बट यू नीड टू बी अवेयर एज अ बिलीवर, एज अ टंग टॉकिंग पर्सन। आपको और मुझे इस बात का सचेत और जागरूक रहना है दैट इफ आई एम गेटिंग एंग्री, देन डोंट लेट माय एंगर कॉट मी इनटू सिन। यदि मैं इस क्रोध में बना हुआ हूं, तो ये क्रोध जो है, ये क्रोध मुझे पाप ना करवा दे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस पर्टिकुलर इफिसियों 4 पद संख्या 26 पे एक कहानी फिट इन होती है पूरी। इफिसियों 4 पद संख्या 26 कहता है कि बी एंग्री बट डू नॉट सिन। निकालेंगे उत्पत्ति 4 अध्याय पद संख्या 3 से आगे की ओर पढ़ेंगे। वचन बताता है, उत्पत्ति 4 पद संख्या 3, कुछ दिनों पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। ध्यान दे आगे वचन क्या बोलता है। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह पर उदासी छा गई। अंग्रेजी बाइबल कहती है एंड कैन वॉज वेरी एंग्री। कैन वॉज वेरी एंग्री। वो केवल एंग्री नहीं था, परंतु अति क्रोधित हुआ। और जब वो अति क्रोधित हुआ, देन वेयर इट लीड्स हिम। 6वां पद संख्या बोलती है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? Why are you angry and why are your countenance fall? यदि 8वीं पद संख्या को हम लोग पढ़ें तो वहां पर वचन इसके बाद में उसके एंगर इश्यूज उसे कहां ले गए उस बात के बारे में बयां करते हैं। वचन बताता है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। क्यों पौलुस प्रेरित इफिसियुस की कलीसिया को बोल रहा है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो? Because our anger issues so many times it opens up the wide doors for us to get fall unto the sin. मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि when we are going through from an anger issues, then those anger issues it will just wide openly open up the big and huge doors for us to fall into that sin. हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम हमारे एंगर इश्यूज में, हम हमारे इंपल्सेस में, कब हमारे ये इंपल्सेस हमारे ऊपर इतने हावी हो गए कि हम एकदम से पाप कर बैठे। कई बार ऐसा होता है, मेरी पत्नी के साथ में कभी भी अगर कुछ भी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो कहीं ना कहीं हमें इतना एक दूसरे से मन विचारधाराओं में सेपरेशन को लेकर के आ जाती है, कहीं ना कहीं इतने खटास को या कड़वाहट को लेकर के आ जाती है, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो वचन से परे हो जाती है। और ये सारी चीजें क्या करती है? पौलुस प्रेरित क्या बोलता है 3 अध्याय के पद संख्या 3 में? वो बोलता है दिस प्रूव्स, ये इस बात को साबित करता है, यदि हमारे अंदर ऐसा है तो ये इस बात को साबित करता है दैट यू आर लिविंग योर लाइफ सेंटर्ड अपॉन योरसेल्फ, dominated by the mindset of the flesh and behaving like unbelievers. इसीलिए आपको और मुझे यदि क्रोध आए, अच्छी बात है क्रोध आ रहा है, परंतु उस क्रोध को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है, इतना हावी नहीं होने देना है कि वो हमें पाप करवा बैठे। आमेन, हालेलुया। The hindrance to our spiritual maturity is us being carnal. जो हमारे आत्मिक परिपक्वता के लिए एक रुकावट है, वो क्या है? हमारा शारीरिक होना। और शारीरिक होने में भी क्या स्पेसिफिक रुकावट है? शारीरिक होने में भी हमारा क्रोध करना, हमारा डाह करना, और हमारा इसके साथ में एक दूसरे के साथ में झगड़ा करना। ये लिस्ट पौलुस प्रेरित ने बोला है ना, कि तुम डाह करते हो, तुम झगड़ा करते हो, तुम क्रोध करते हो। तो ये तीनों चीजें यदि हमारे जीवन में है, ये हमें आत्मा में परिपक्व होने से रोकेगी। मैं बहुत सरल शब्दों में कहूंगा,
कि यदि हम क्रोधित हो जाते हैं, यदि हम एक दूसरे से डाहा करते हैं, यदि हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, बच्चों के समान झगड़ा करते हैं, दीज आर द लिस्टेड, है ना, सब क्लासिफाइड चीजें हैं जो आपको और मुझे, हमारे लिए एक हिंडरेंस बन जाती है हमारे आत्मा में परिपक्वता तक पहुंचने में। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर ने आज आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करा है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। परमेश्वर